हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ब्रेनस्टॉर्म। आज मैं फिर एक बार आपके सामने एक इंटरेस्टिंग फैक्ट लेकर आई हूँ। आज हम जापान की राजधानी टोक्यो में चल रहे ओलंपिक्स खेलों के बारे में जानेंगे। भारत के कई दिग्गज खिलाड़ी अपनी जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं, जिनमें मीराबाई चानू, पीवी सिंधु, लवलीना, रवि जैसे खिलाड़ियों ने मेडल जीते हैं ओलंपिक में। इनमें 24 साल की नीरज चोपड़ा ने कल हुए जैवलिन थ्रो में इतिहास रच दिया है गोल्ड मेडल जीतकर। 13 साल बाद एक बार फिर से भारत ने गोल्ड मेडल जीत लिया है। इससे पहले साल 2008 अभिनव बिंद्रा ने निशानेबाजी में गोल्ड मेडल जीता था। नीरज हरियाणा के पानीपत जिले के खंडरा गांव में रहते हैं। 12 साल की उम्र में वे बड़े शरारती और थोड़े मोटे थे और उनका वजन 90 किलो का था। उसके बाद उनके पिता ने उन्हें बुनियादी व्यायामशाला मेडलौडा में नामांकित किया, जिसमें उन्हें 24 किलोमीटर तक साइकिल से आना जाना पड़ता था। वे वहाँ थे तो नीरज अक्सर पानीपत स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया सेंटर में जाते थे। वहाँ पर उन्हें एक जैवलिन के खिलाड़ी जिनका नाम जयवीर सिंह था, उन्होंने नीरज के प्रारंभिक प्रतिभा को पहचान लिया। उन्होंने 10 मीटर तक बिना प्रशिक्षण के फेंकने की क्षमता को हासिल करते हुए देखते ही उन्होंने नीरज को ट्रेनिंग देने की शुरुआत की। उसके बाद उन्होंने पंचकुला के ताऊ देवी लाल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में दाखिला लिया, जो उनके घर से 4 घंटे की दूरी पर था। कोच नजीम अहमद के तहत प्रशिक्षण लेने की शुरुआत उसके बाद उन्होंने की। लंबी दूरी की दौड़ में प्रशिक्षण वे देते थे और साथ ही भाला फेंकना सिखाते थे। 2012 में लखनऊ के जूनियर नेशनल्स में 68.40 मीटर पर भाला फेंका और रिकॉर्ड बनाया। उसके बाद उन्होंने 2016 के एशियन जूनियर चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल, 2016 के वर्ल्ड जूनियर चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल, 2016 के साउथ एशियन गेम्स गुवाहाटी में गोल्ड मेडल, 2017 के एशियन चैंपियनशिप भुवनेश्वर में गोल्ड मेडल, 2018 कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड मेडल, 2018 एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल और अब टोक्यो ओलंपिक्स 2020 में फिर एक बार गोल्ड मेडल जीतकर भारत का नाम रोशन किया है। दूसरे प्रयास में ही नीरज ने बेस्ट थ्रो 87.58 मीटर का किया, जिसमें उन्होंने ये मुकाबला जीत लिया। अपने क्वालिफाइंग राउंड की तरह ही चोपड़ा ने अपने फाइनल में पहली थ्रो से भी बढ़त बना ली। 12 खिलाड़ियों के फाइनल में चोपड़ा थ्रो करने वाले दूसरे खिलाड़ी थे। उन्होंने शुरुआत में ही 87.03 मीटर की थ्रो के साथ बेहतरीन शुरुआत की। इसके बाद दूसरे प्रयास में उन्होंने इससे भी ज़्यादा बेहतरीन 27.58 मीटर की थ्रो करके मुकाबले में बढ़त दी। के बाद तीसरे प्रयास में 76.72 मीटर के साथ उनका थ्रो थोड़ा चूका, लेकिन इससे उन्हें इतनी परेशानी नहीं हुई। नीरज के अलावा चेक रिपब्लिक के जैकब 86.67 मीटर की थ्रो करके ये दूसरे स्थान पर रहे। उसके साथ ही चेक रिपब्लिक के वेस्ले 85.44 मीटर की थ्रो करके तीसरे स्थान पर रहे। इसके पहले बजरंग पुनिया ने ब्रॉन्ज मेडल जीता था। इन दोनों की जीत के बाद टोक्यो ओलंपिक्स में भारत के कुल 7 मेडल हो चुके हैं। अब तक के ओलंपिक्स में भारत का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है। अब तक के टोक्यो ओलंपिक्स के भारत के खिलाड़ी जिन्होंने पदक जीता है वे ये है: पुरुष हॉकी टीम ब्रॉन्ज मेडल, कुश्ती बजरंग पुनिया ब्रॉन्ज मेडल, बैडमिंटन पीवी सिंधु ब्रॉन्ज मेडल, बॉक्सिंग लवलीना ब्रॉन्ज मेडल, कुश्ती रवि कुमार दहिया सिल्वर मेडल, वेट लिफ्टिंग मीराबाई चानू सिल्वर मेडल और अब जैवलिन थ्रो में नीरज चोपड़ा ने गोल्ड मेडल जीता। इस ऐतिहासिक जीत के बारे में जानकर महिंद्रा ग्रुप के चेयरमैन आनंद महिंद्रा जी ने उन्हें XUV
700 देने की ऐलान किया है। और एक खास बात जानकर आपको हैरानी होगी कि नीरज जूनियर कमीशन ऑफिसर भी है इंडियन आर्मी में। इन सभी खिलाड़ियों के अपने कठिन प्रयासों से भारत का नाम रोशन किया है, तो उनके इस प्रयासों के लिए हम सभी की ओर से एक सलाम। है ना ये आश्चर्य कर देने वाली बात। ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए यूट्यूब में हमारे चैनल ब्रेनस्टॉर्मर को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।